पहुंचे, इधर उधर आभूषण बिखरे हुए हैं, कोप भवन में रानी है। सन्नाटा, सारे सचिव सेवक दास दासी अनुचर सब भगा दिए मंथरा ने। अकेली मंथरा एक और कोने में खड़ी है छिपकर, और वहां महल अंधेरे में डूबा हुआ है, कलश औंधे पड़े, फूल कुचल दिए गए, मिष्ठान बिखरा हुआ है, आभूषण इधर उधर बिखरे। राजा को समझ में आ गया कि रानी का किसी ने अपमान कर दिया है, और राजा ने सबसे पहले अपना धनुष उठाया कि किसी देव से अगर अपराध हुआ है तो मैं देव के प्राण ले लूंगा। अब ये भोर में राज्य का राम राजा बनेंगे, अभी उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। अब भी मैं समझ गया रानी का अपमान कर दिया किसी ने। तो राजा अपना धनुष संभाल कर रानी के पास पहुंचे कि वो कौन है जिसने अवज्ञा की है, तेरा अपमान किया, तो कौन अपराधी है, उस अपराधी का नाम बता, मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। तो रानी रो रही है, जैसा मंथरा ने कहा, रोती रही रोती रही। राजा बड़े व्याकुल हो गए, वो कहने लगे बात तो बता, बात क्या है। रानी चुप हुई, रो गए, थक के मंथरा करिए और रो। थर-थर कांपने लगे राजा, और राजा ने फिर कहा, मैं सत्य की शपथ लेता हूं, उसे मृत्युदंड दूंगा मैं, जो अपराधी होगा। बता तो सही कौन है। खुद कोई मृत्युदंड की बात कह रहे हो, अब उसकी मृत्यु एकदम निकट है, अब वो रहेगा नहीं। मैंने मन ही मन तय कर लिया है कि उसके लिए मृत्यु का मैंने आह्वान कर लिया। जो भी तेरा अपराधी है उसे सामने ला। और कैकेयी आई और राजा के वक्षस्थल पर अपनी तर्जनी रख दी। कैकेयी ने ऐसा कहकर राजा के वक्षस्थल पर अपनी तर्जनी, ये उंगली रखकर कहने लगी, ये है अपराधी, मेरा अपराधी ये है। कौन? बोली, मेरे अपराधी आप हैं, आपने छल किया मेरे साथ। राजा बिखर गया बेचारा, नहीं मैंने कभी छल नहीं किया होगा। बोले, नहीं आपने छल किया है। तो मैं तेरा विश्वास कैसे जीत सकता हूं? बोले, मेरा विश्वास जीतने के लिए अब मुझे आपसे कुछ मांगना है, और वो मेरी वस्तु मुझे मांगनी है। आपसे कुछ उपहार पुरस्कार नहीं चाहिए, मेरी वस्तु मुझे आपसे मांगनी है। क्या? पहली वस्तु, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तपस्वी वेश में संपूर्ण अलंकरणों को, अधिकारों को त्याग कर, मुनिवेश बनाकर राम कल भोर में वन में निकल जाएं 14 बरस के लिए। राजा से खड़ा नहीं हुआ गया, वो धम्म से गिर पड़े नीचे बैठकर। उन्हें लगा कि मैं गुरुदेव को कैसे मुंह दिखाऊं, प्रजा को। वचन तो दे ही चुके थे वो, प्राण जाए बरु वचन न जाए। शपथ ली थी उन्होंने सरयू का नीर हाथ में लेकर, जो तू मांगेगी मैं दूंगा। क्या मांगना चाहती है? 14 बरस राम वनवासी। मूर्छित से होकर गिर पड़े, बोल नहीं पाए। हां, ऐसा कह दिया, ठीक है, आश्वस्त हो गई वो। तो राम बन जाएंगे ना सुबह? हां। और दूसरा वर, दशरथ भयभीत हो गए थे।
मांगहु दूसर वर कर जोरी, मांगहु दूसर मांगहु दूसर वर कर जोरी, मांगहु दूसर पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरबहु वर कर जोरी, ये जो दूसरा वर है पूर्वनाथ मनोरथ मोरे, देहु एक बर भरत ही टीका, देहु एक बर भरत ही टीका। ये कुछ आवेश में, आनंद में, अनुराग में ऐसे व्यतिक्रम हो जाता है। कभी कभी देवता अपने अधीन कर लेते हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देव, ये सारा संसार देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है। क्षमा चाहते हैं। पहला वर क्या है? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, एक वर भरत ही टीका। तो पहले वर में उन्होंने सिंहासन मांग लिया है। मांगो दूसर वर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। 14 बरस राम वनवासी, कि 14 बरस के लिए राम कहाँ जाए? तापस वेश विशेष उदासी। इतना कहकर भरत के माथे से मुकुट उतार लिया रानी ने। धीरे से ये कहकर अब इस मुकुट पर आपका अधिकार नहीं रहा। हौले से उनका हाथ पकड़कर राज मुद्रिका धीरे से उतार ली रानी ने, ये कहकर कि अब इस पर तो आपका अधिकार नहीं रहा। जो राज उत्तरीय राजा ने ओढ़ रखा था, बजाय इसके कि उन्हें सहारा देती वो, धीरे से उत्तरीय उतार कर रख दिया। सोने के थाल में अब ये तीनों चीजें रखी हैं। राजमुकुट, राजमुद्रिका यानी अंगूठी, वो जो स्टैंप होती थी वो चक्रवर्ती यति की, चक्रवर्ती सम्राट की, और उत्तरीय। और राजा से वो कहने लगे कि हे देव, आप बड़े दयालु हैं, आपने मेरी दोनों बातें मान ली। ये देखो सिंहासन अब आपका नहीं रहा, मेरा बेटा इस पे बैठेगा। अब ये मुकुट मेरे पुत्र का, ये उत्तरीय मेरे पुत्र का, ये अयोध्या का शासक अब मेरा बेटा भरत। और मैं कैसी भाग्यशालिनी कि मेरा बड़ा बेटा भी राम
वन में जाएगा। कवने अवसर का भयो गयो, कबुने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, योग सिद्धि फल समय जीव जति अविद्यान। इतना अद्भुत तुलसीदास जी ये दोहा लिखते हैं कि जैसे सिद्धि मिलने वाली हो और अब योगी का योग सिद्ध होने वाला हो, या किसी साधु की ऋतंभरा ब्रह्मृता और प्रज्ञा अथवा मेधा विकसित होकर उसे समाधि देने वाली हो और इतने में ही उसका मन संसार में चला जाए। यानी किसी प्रज्ञावान पुरुष में अब समाधि घटित होने वाली है और अनायास ही जैसे किसी को सब कुछ मिलने वाला हो और अविद्या उसे ठग ले कि कोई कांच का टुकड़ा छुए और मोतियों के रत्नों के थाल को अपनी ओर ऐसे फेंक दे समुद्र में।